तो यार इससे पहले कि बॉलीवुड वाले इन सारी मूवीज का रीमेक बना दे, आपको इन सभी मूवीज को जल्द से जल्द देख लेना चाहिए। नो स्पॉयलर्स, जस्ट प्योर हिडन जेम्स आज की इस वीडियो का थीम है, जो आपको सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा का अमेजिंग एक्सपीरियंस देगी। लास्ट तक बने रहो, क्योंकि ऐसी मूवी की लिस्ट आपने कभी नहीं देखी होगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक ही नंबर हर जगह दिखाई दे रहा हो? कभी किसी नंबर प्लेट पे, कभी किसी एडवर्टाइजिंग के बोर्ड पर, कभी किसी के टी शर्ट पर और कभी आपकी घड़ी पर। क्या आपने कभी इस नंबर के बारे में सोचा है? ये कहानी इसी चीज के बारे में बात करती है। ये कहानी एक नॉर्मल इंसान के बारे में, जिसे एक किताब मिलती है। शुरू में उसे लगता है कि ये सिर्फ एक रैंडम नॉवल है, लेकिन जैसे जैसे वो इसको पढ़ने लगता है, उसे ये रियलाइज होता है कि इस किताब में जो भी कहानी लिखी है वो सब उसके साथ हो चुका होता है। उसके डिसीजंस, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, सब कुछ बस एक नंबर के साथ लिंक्ड होता है, द नंबर 23। और जैसे जैसे वो इस नंबर के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी लाइफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नंबर उसे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और इस नंबर का आखिर राज क्या है। इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म आपको Amazon पर VPN के यूज करके देखने को मिल जाएगी। ये सस्पेंस और फिल्म आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेगी। आपको डेफिनेटली देखना कंसिडर करना चाहिए, द नंबर 23। सोचो, अगर आपको धरती पर फ्यूचर में होने वाले सभी डिजास्टर्स के बारे में पहले से ही पता चल जाए, तो आप इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे? क्या आप उन डिजास्टर्स को होने से रोक सकते हो? ये कहानी बात करती है एक टाइम कैप्सूल से निकले लिस्ट की, जो लिस्ट उस स्कूल में एक बच्चे को मिलती है, और इस बच्चे का जो पिता होता है वो एक प्रोफेसर होता है। इवेंचुअली ये लिस्ट उस प्रोफेसर के हाथों में लगती है, लेकिन जब वो इस पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर्स पिछले डेकेड्स में होने वाली हर मेजर डिजास्टर्स की डेट से एग्जैक्टली मैच करती है। और इतना ही नहीं, इस लिस्ट में फ्यूचर में होने वाले कुछ डिजास्टर्स की डेट्स भी मेंशन होते हैं। अब ये प्रोफेसर की इम्पॉसिबल रेस का पार्ट होता है, जहाँ उसे ये समझना है कि क्या वो इन डिजास्टर्स को रोक सकता है, या ये सब कुछ डेस्टिनी का पार्ट है। ये फिल्म आपको अभी Amazon प्राइम वीडियो पर रेंट पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी इस मिस्ट्री को समझना चाहते हो तो आपको ये फिल्म जरूर देखना कंसिडर करना चाहिए, नोइंग। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके डिसीजन सच में आपके हैं, या फिर कोई अनसीन फोर्स है जो आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती है? ये कहानी एक पॉलिटिशियन और एक डांसर के बीच की है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही रैंडमली मिलते हैं और इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी स्टोरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये रियलाइज होता है कि उनका मिलना एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि एक प्लान था। इस दुनिया में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दुनिया के हर इंसान के डिसीजंस को कंट्रोल करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि ये दोनों कभी भी एक साथ ना आए। और ये कहानी इसी चीज के बारे में है कि कैसे ये दोनों इस एंटायर सिस्टम से लड़ाई करते हैं अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में भी आपको बताती है। इस माइंड बेंडिंग लव स्टोरी का नाम है द एडजस्टमेंट ब्यूरो। अगली फिल्म एक ऐसी कहानी है जो आपको ये रियलाइज करवाएगी कि कैसे एक इंसान इंसाफ के लिए पूरे सिस्टम से बदला लेने की कोशिश करता है। पर इस इंसान का इंटेंशन सिर्फ रिवेंज लेना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ देने का है। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी बेटी और बीवी को क्रिमिनल्स उसकी आंखों के सामने मार देते हैं, और वो कोर्ट का लगातार चक्कर लगाता है इन अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाने के लिए। लेकिन जब सिस्टम फेल हो जाता है तो ये आदमी खुद इंसाफ लेने का फैसला करता है। ये इंसान खुद एक प्रिजनर बन जाता है और अपनी रिवेंज की प्लानिंग शुरू करता है। ये इंसान इतना क्लेवर होता है कि वो जेल के अंदर रह के ही पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है, और देखते ही देखते इसके सारे दुश्मन मरना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे फिल्म क्लाइमेक्स की तरफ जाती है, सस्पेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि आप सोचने लगते हो ये आदमी जेल के अंदर होते हुए कैसे सिस्टम के हर फ्लॉ को मैनिपुलेट कर रहा है। ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर VPN का यूज करके देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म एंड में एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने रेज करती है कि जब सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो जाता है तो क्या इंसान को खुद इंसाफ लेने का हक है? आपको डेफिनेटली इस थ्रिलर को देखना, एक्सपीरियंस करना चाहिए, द लॉ अबाइडिंग सिटीजन। क्या आपको एंशिएंट सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज पसंद है? ये कहानी एक प्रोफेसर और एक क्रिप्टोलॉजिस्ट के बारे में है, जो कि एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक ऐसे पजल के पीछे पड़ जाते हैं जो सेंचुरीज पुराना होता है। जैसे जैसे ये दोनों इस पजल के पीसेस को सॉल्व करते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक सेंचुरीज पुरानी सीक्रेट सोसाइटी के राज का हिस्सा है। ये एक ऐसा राज है जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो दुनिया का पूरा रिलीजियस हिस्ट्री बदल सकता है। और ये कहानी आपको यूरोप के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के बीच लेके जाती है, जहाँ आंसर्स छुपे होते हैं। ये एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर है जो कि आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म आपके सामने एक सवाल रखता है कि क्या आप जो रिलीजियस बिलीफ्स को मानते हो वो सच है, या सिर्फ एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट। आपको डेफिनेटली ये फिल्म देखना कंसिडर करना चाहिए, द डा विंची कोड। इस फिल्म को देखने के बाद आप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स और पेंटिंग्स को एक नए नजरिए से देखोगे। सोचिए, अगर आप इस दुनिया के सबसे फेमस शेफ की एक एक्सक्लूसिव डिनर पार्टी में इन्वाइट किए गए हो, जहाँ सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड गेस्ट को एंट्री मिलती है, आप कितना लकी फील करोगे, राइट? लेकिन क्या हो अगर आप गलत हैं? ये कहानी एक रिमोट आइलैंड पर एक एक्सक्लूसिव डिनर इवेंट के बारे में है, जहां एक वर्ल्ड रिनाउंड शेफ अपने खास गेस्ट के लिए एक यूनिक मेन्यू प्रिपेयर करता है। पहले तो सब कुछ बस एक एक्स्ट्रावेगेंट फाइन डाइन के एक्सपीरियंस जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, गेस्ट्स को ये एहसास होता है कि ये डिनर सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक डार्क मिस्ट्री छुपी है।
हर डिश के साथ शेफ एक नए सस्पेंस को खोलता है और आपको ये समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म एक डार्क कमेंट्री है सोसाइटी के ऑब्सेशन विद परफेक्शन एंड लग्जरी के बारे में, और क्या हमारा डिजायर टू एक्सपीरियंस द बेस्ट हमारे मॉरल वैल्यूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना कंसिडर करना चाहिए। द मेन्यू। ये अगली फिल्म आपको एक बहुत ही फास्ट पेस सस्पेंस थ्रिलर का एक्सपीरियंस देगी। ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जो लॉस एंजलिस की एक रात में अपने एक पैसेंजर को पिक करता है। पहले तो ये पैसेंजर बस एक बिजनेसमैन लगता है, लेकिन जल्दी उसे ये पता चलता है कि ये आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो रात भर अपनी विक्टिम्स को मारने का प्लान बना रहा है, और इस टैक्सी ड्राइवर को एक डेडली गेम में फंसने को मजबूर किया जाता है। ये कहानी इसी चीज के बारे में कि कैसे वो इस पैसेंजर से अपनी जान छुड़ाता है। इस फिल्म का प्लॉट हर मिनट के साथ बिल्ड होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कैसे ये टैक्सी ड्राइवर अपने पैसेंजर से खुद को बचा पाएगा। ये फिल्म आपको अभी Amazon प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगी। आपको डेफिनेटली ये फिल्म देखना कंसिडर करना चाहिए, कोलैटरल। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो ये अगली फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये कहानी एक यूएस मार्शल की है जो अपने पार्टनर के साथ एक रिमोट आइलैंड में जाता है, जहाँ एक हाई सिक्योरिटी मेंटल इंस्टीट्यूशन में एक पेशेंट डिसअपीयर हो जाता है। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे पता चलता है कि ये केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का नहीं है। इस आइलैंड पर सब कुछ थोड़ा अजीब है। डॉक्टर्स, पेशेंट और स्टाफ सब एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है ये मार्शल अपने दिमाग और रियलिटी के बीच फंस जाता है। हर क्लू उसे कंफ्यूज करता है कि क्या सच है और क्या इमेजिनेशन। इस फिल्म का हर एक सीन एक डार्क टेंशन है जो आपको ये समझने पे मजबूर कर देगा कि कहानी सिर्फ एक मेंटल असाइलम की नहीं है बल्कि कुछ और ही है। ये फिल्म आपको अभी जियो सिनेमा और Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इस साइकोलॉजिकल मास्टरपीस का नाम है शटर आइलैंड। अगली कहानी एक फोक हॉरर फिल्म है जो कि केरला के एंशिएंट लेजेंड्स और सुपरनैचुरल को जिंदा करती है। ये कहानी बात करती है एक स्लेव थेवन की जो पोर्टुगीज से भागकर एक जगह पर छुप जाता है। वहाँ एक पुराने मेंशन में उसका सामना होता है एक टेरिफाइंग एंटिटी चत्तन से, और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें वो अपनी मेमोरीज को खो देता है और एक एंडलेस ट्रैप में फंस जाता है। मेंशन के अंदर जो इविल फोर्स है वो कभी वहाँ के मालिक को परेशान करता था, पर अब वो वापस आया है और एक ही तरीका है इस एंटिटी को रोकने का, एक एंशिएंट लैम्प का राज। क्या थेवन इस एंटिटी से लड़कर अपना जीवन बचा पाएगा, या मेंशन का राज उसे भी एक इटर्नल ट्रैप में फंसा देगा। ये फिल्म आपको अभी सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने कंतारा को एंजॉय किया था तो आपको ये फोकलोर फिल्म भी बहुत पसंद आएगी, ब्रह्मयुगम। अगली फिल्म एक ऐसी इमोशनल थ्रिलर है जो दोस्तों के बीच एक इमोशनल बैगेज को एक मर्डर मिस्ट्री से जोड़ती है। ये कहानी बात करती है 3 दोस्तों की, जिमी, शॉन और डेव। जिमी की बेटी का मर्डर होने के बाद शॉन जो एक डिटेक्टिव है इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेव जो बचपन में एक हॉरिफाइंग ट्रॉमा से गुजर चुका है इस मर्डर का सस्पेक्ट बन जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है पुरानी यादें वापस आती है और हर दोस्त अपने पास का सामना करने को मजबूर हो जाता है। फिल्म एक बहुत ही डीप सवाल उठाती है कि क्या हम अपने पास से कभी भाग सकते हैं। इस फिल्म का क्लाइमैक्स एक ऐसे ट्रुथ को एक्सपोज करता है जो आपको शॉक कर देगा। फिलहाल ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर रेंट पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको डीप इमोशनल फिल्म्स पसंद है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखना कंसिडर करना चाहिए, मिस्टिक रिवर। हमेशा की तरह मैं आपको एक बोनस फिल्म भी जरूर सजेस्ट करूंगा। कहानी एक माँ और बेटे के बीच में एक इमोशनल टेंशन पर फोकस करती है। ये दोनों एक पुराने घर में रहते हैं जो कि हॉन्टेड होता है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है ये फिल्म आपको सस्पेंस और हॉरर एक्सपीरियंस करवाती है। ये फिल्म आपको अभी सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म देखनी है तो आपको भूतकलम देखना कंसिडर करना चाहिए। सोचिए ऐसी कहानियां जो आपको हर पल गैसिंग मोड पर रखती है, जहां क्लूज इतने माइन्यूट होते हैं कि आप उसको मिस कर देते हो, और ये आपके अंदर छुपे डिटेक्टिव को चैलेंज करती है। टॉप 10 मिस्ट्री क्राइम डिटेक्टिव मूवीज को देखने के लिए आप इस नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखो। अगर इनमें से कोई भी एक फिल्म है जो आपको देखनी है पर आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और प्लीज लाइक एंड कॉमेंट करना, इसी से यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसी से हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो सकती है और हम और ऐसे रिकमेंडेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।